Good morning to all. Today I will discuss about the topic cycle of breathing, which is taken from the unit respiratory system. The unit number is 7 and the subject is anatomy and physiology. So what are the cycle of breathing, इसका डिस्कशन करेंगे. इंस्पिरेशन यानी जो सांस जो लेते हैं उसकी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सपिरेशन यानी जो सांस को छोड़ते हैं बाहर की ओर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड लंग्स के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इज़ 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट. ईच ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस. यानी जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग होती है तो 1 मिनट में एक एडल्ट लगभग 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट का साइकिल होता है. इट मीन्स कि एक एडल्ट जो लंग्स होते हैं तो 1 मिनट के अंदर लगभग 12 से 15 बार वो सांस लेता है. देन आफ्टर ईच ब्रीथ जो प्रत्येक जो सांस होती है तो वो 3 फेज़ों में डिवाइड होती हैं. एक इंस्पिरेशन होता है जो सांस लेते हैं, एक एक्सपिरेशन होता है जो बाहर सांस करते हैं, एंड जो थर्ड फेज़ होता है वो रेस्ट फेज़ होता है. थोड़ा सा रेस्ट भी बीच में आता है. तो इनका एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन क्या होता है? दिस एक्सपैंड द लंग्स and the pressure within the alveoli and in the air passes falls, drawing air into the lungs in an attempt to equalize the atmospheric and alveolar air pressure. इट मीन्स कि जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन का मीनिंग ही यही है कि सांस को अंदर की ओर लेना. जब भी सांस हम अंदर की ओर लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, लंग्स हमारे एक्सपैंड होते हैं, यानी वो लंग्स थोड़ा सा फूलते हैं जिसकी वजह से अंदर हवा जाती है. एंड जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके लगभग इक्वलाइज होता है, यानी बराबर होता है. और ये प्रेशर हमारे एल्वोलाई तक भी मौजूद होता है. एट रेस्ट, अब रेस्ट में क्या होता है, इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड. यानी जो इंस्पिरेशन जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये प्रोसेस लगभग हमारा 2 सेकेंड के आसपास होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपिरेशन के बारे में. एक्सपिरेशन मीन्स होता है सांस को बाहर की ओर छोड़ना. एक्सपेल्ड एयर फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एक्सपेल्ड एयर मतलब होती है लंग्स से जो भी सांस हम ले चुके हैं एक बार, तो लंग्स से उसी सांस को यानी बाहर की ओर एक्सपेल करना, बाहर की ओर आउट करना या फिर निकालना, तो वो एक्सपिरेशन कहलाता है. द लंग्स स्टिल कंटेन सम एयर. जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके बावजूद भी कुछ एयर्स होती है, कुछ हवा होती है जो हमारे लंग्स में मौजूद रहती है. and are prevented from complete collapse by the intact pleura. जैसे ही हम इंस्पिरेशन करेंगे लंग्स हमारे एक्सपैंड होते हैं, फूलते हैं. एक्सपिरेशन करते हैं तो ये हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इसके बाद भी जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो कुछ हवा हमारे लंग्स में मौजूद होती है. ये हवा मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो लंग्स होते हैं तो टोटली एक्सपिरेशन नहीं होता. टोटली मीन्स कि कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में मौजूद रहती है. अगर टोटली एयर बाहर कर दी जाएगी या हो जाएगी तो हमारे जो लंग्स होते हैं, एल्वोलाई होती हैं, वो कोलैप्स हो जाएंगी. कोलैप्स मतलब कि एक प्रकार से उनको क्षति पहुंचेगी और पूरी वॉल्यूम एयर का निकल जाने से लंग्स में नुकसान होता है. थर्ड फेज होती है हमारी एट रेस्ट, मतलब कि एक रेस्ट फेज भी होता है. एक्सपिरेशन लास्ट अबाउट 3 सेकेंड. तो जो हमारा लगभग एक्सपिरेशन जो हमारा सांस जब बाहर की ओर निकालते हैं ये लगभग 3 सेकेंड के आसपास का समय लगता है. एंड आफ्टर एक्सपिरेशन देर इज़ अ पॉज, जो मैंने थर्ड फेज बताया था. एक्सपिरेशन के बाद थोड़ा सा पॉज होता है. पॉज मतलब होता है कि एक
रुकना यानी पुश होना बिफोर द नेक्स्ट साइकिल बिगिन। जैसे हम इंस्पिरेशन सांस लिया, एक बार एक्सपिरेशन किया, सांस को छोड़ा, और इसके बाद थोड़े समय के लिए पॉज होता है, देन आफ्टर अगली साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा 15 से 16 जो साइकिल्स होता है ये एडल्ट में कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। एक चीज़ और इसमें समझने की चीज़ है कि जो एडल्ट का जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है और चिल्ड्रंस का अलग होता है। रिस्पिरेटरी जो रेट होता है न्यूनेट में अलग होता है, चिल्ड्रंस में अलग होता है, और इसके साथ ही एडल्ट में अलग होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। लंग्स का वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ यानी लंग्स में जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो कितना वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ होती हैं उनका एक एक करके हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इन अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग देयर आर अबाउट 15 कंप्लीट रिस्पिरेटरी साइकिल्स पर मिनट। अगर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एडल्ट साइकिल की तो ये लगभग होता है 15 के आसपास कंप्लीट रिस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट। तो ये 15 के आसपास पर मिनट का जो रिस्पिरेशन रेट होता है तो वो इसमें डिनोट करता है। तो हम इस पिक्चर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, उसमें सबसे पहले IRV लिखा हुआ है। तो अभी हम इनका एक एक करके फुल फॉर्म भी बताएंगे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये IRV होता है। तो ये हमारा 3 से 6 के आसपास होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो FRC होता है ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम्स होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। ये हमारे 1 से 3 लीटर के आसपास होती है। इसके बाद ये जो ERV यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ERV होता है, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो RV यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिजर्व वॉल्यूम है। और ये जो VC यहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉल्यूम कैपेसिटी है। और ये जो TLC यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। और ये जो IC है तो यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, ये जो यहाँ पे IC लिखा हुआ है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। तो इनका मतलब इन सारे जितना भी वॉल्यूम्स हैं इन वॉल्यूम्स के बारे में मतलब किस वॉल्यूम की कितनी कैपेसिटी होती है तो ये हम लीटर्स में हम आपको बताएंगे। तो ये एक पैराग्राफ पिक है जिसमें से ये शो करता है। इस पिक को समझने की कोशिश करना है और इसको कई बार बना करके याद करने की भी कोशिश करना है। तो ये जो फिगर था इनके सारे फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड RV रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड VC जो होता है वाइटल कैपेसिटी, एंड TLC जो मैंने बताया था टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हम एक पैराग्राफ के माध्यम से समझे हैं। अब ये क्या होते हैं इसका एक एक करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम जिसको TB बोलते हैं। ऊपर अभी आपने पिक में अभी देखा है। दिस इज़ अ अमाउंट ऑफ एयर पासिंग into and out of the lungs during each cycle of breath, about 500 ml at rest। टाइडल वॉल्यूम वो होती है जैसे कि हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं नॉर्मल साइकिलिंग में, तो ये अबाउट लगभग 500 ml रेस्ट के समय पे होती है जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम This is the extra volume of air that can be inhaled into the lungs during maximum inspiration, that is over and above normal TB। यानी जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम्स होता है तो नॉर्मल से जब हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट वॉल्यूम होता है। इट मीन्स कि
अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर हम ज़बरदस्ती इंस्पिरेटरी वॉल्यूम चेक करते हैं, मतलब कि इस लंग्स को हम फुला करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन खींचेंगे, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि ज़ोर से सांस लिए, ऐसे करके ज़ोर से सांस लेने के बाद जितना भी आप इंस्पिरेशन कर सकते हैं, जितना भी आप एयर को लंग्स के अंदर कर सकते हैं, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट, यानी इंस्पिरेटरी जो कैपेसिटी होती है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इट कंसिस्ट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़ोर से जब सांस खींचेंगे तो यानी जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, अगर उसके बाद जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करते हैं तो इसमें ये प्लस हो जाता है, तो ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ये अबाउट लगभग 500 ml प्लस जितना भी आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इनसाइड आप सांस ले पाएंगे, तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पासिस एंड एल्वोलाई एट द एंड ऑफ द क्वाइट एक्सपिरेशन। एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट होती है दूसरी साइकिल आता है, दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई तो तीसरी साइकिल आता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कुछ लंग्स में कुछ एयर पहले से मौजूद होती है या लंग्स के अंदर रह जाती है, तो वो जो लंग्स के अंदर हमारी जितनी भी एयर है जो रह जाती है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। इसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ही, इसी टाइमिंग पे ही आपका जो मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसेस होती हैं एक्सचेंज होती हैं, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी इसी वॉल्यूम के आसपास में होती हैं। नेक्स्ट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी क्या होती है? दिस इज़ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expelled from the lungs during maximal expiration। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स कि आप मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे, अगर जितना भी सांस आप बाहर कर सकते हैं तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? दिस cannot be directly measured but the volume of air remaining in the lungs after forceful expiration। अगर आप बहुत ज़ोर से सांस को बाहर करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ एयर रह जाती है लंग्स में, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम ये एक्सपायरेटरी में भी था और इंस्पिरेटरी में भी था। जब हम सांस बहुत ज़ोर से खींचते हैं तब भी कुछ वॉल्यूम रह जाता है, और जब हम बहुत ज़ोर से सांस निकालते हैं तब भी कुछ वॉल्यूम रह जाता है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी क्या होते हैं? दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी वो होती है जिसमें हम मैक्सिमम वॉल्यूम यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम कंटिन्यूसली सांस को लें भी, मतलब इनसाइड भी करें, और एक्सपायरेटरी मतलब कि बाहर भी करें, तो ऐसे वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट। इनटू मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर जाना और बाहर जाना वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। अब एक इसका एक सूत्र भी होता है VC, मतलब वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये वाइटल कैपेसिटी का एक सूत्र होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी TLC। TLC क्या होता है? दिस इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड। मीन्स कि जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होती है, मीन्स हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यानी एयर का जितना भी अमाउंट हो, मैक्सिमम अमाउंट, तो वो होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है लंग्स के अंदर, वो TLC कहलाती है या टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। इज़ एन
एडल्ट ऑफ एवरेज बिल्ड इट इज़ नॉर्मली अराउंड 6 लीटर। यानी जो नॉर्मल एडल्ट का जो लंग्स होता है उस लंग्स में लगभग 6 लीटर के आसपास की कैपेसिटी होती है, जो कि टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। अभी हम जो TLC था, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको पैराग्राफ में भी अभी दिखाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन यानी एल्वोलाई का जो वेंटिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब TV होता है, टाइडल वॉल्यूम, फिर इसके बाद माइनस एनाटॉमिकल डेथ स्पेस इनटू रिस्पिरेटरी रेट, ये एल्वियोलर वेंटिलेशन का सूत्र होता है। ये इज इक्वल टू कितना होता है 500 माइनस 150 ml, यानी 150 ml लगभग एल्वियोलर वेंटिलेशन का है, और TB जो होता है नॉर्मल 500 ml होता है। तो इसको माइनस करके इंटू 15 पर मिनट। 15 पर मिनट क्यों है? क्योंकि 15 साइकिल्स इसकी होती हैं, इसलिए 15 पर मिनट का इसका इंटू करेंगे तो ये लगभग निकलेगा हमारा 5.25 लीटर पर मिनट। यानी जो हमारा एल्वियोलर जो वेंटिलेशंस होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो लगभग 1 मिनट में 5.25 लीटर पर मिनट के आसपास ये वेंटिलेशन एल्वोलाई पे लगभग होता रहता है। इसी वेंटिलेशन से हमारे गैस एक्सचेंजेस होते रहते हैं। तो ये कितना होता है 1 मिनट में 5.25 लीटर्स पर मिनट। सो थैंक यू। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने एल्वियोलर वेंटिलेशन से लेकर के, यानी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में टोटल लंग कैपेसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस किया है। और प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर चुके हैं? प्रीवियस क्लासों में हमने जो रिस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें हमने नोज़ पढ़ा है, नोज़ के बाद फेरेंक्स, इसके बाद लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स। आज हमने लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।